Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to take the start of past continuous tense. Okay? So, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख लें तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो एज यू नो दैट पास्ट मीन गुजरा हुआ वक्त या माजी, कंटिन्यूअस मीन जारी। सो इट मीन्स दीज आर द स्टेटमेंट्स वेयर द वर्क वाज कंटिन्यू इन द पास्ट, यानी कि ये वो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था या कोई काम हो रहा था। ठीक है, सो पास्ट कंटिन्यूस, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, पास्ट गुजरा हुआ वक्त, कंटिन्यूस मीन जारी, यानी कि गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था। तो इसकी डेफिनेशन में यही चीज लिखी है कि ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था, यानी कि जिस वक्त के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वक्त वो काम हो रहा था या वो काम जारी था। ठीक है, तो गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी हो रहा था या जो कुछ गुजरे हुए वक्त में जो काम जारी था वो पास्ट कंटिन्यूस है। और इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझ गए हैं तो फिर आपके लिए पास्ट कंटिन्यूस को समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ़र्क सिर्फ क्या आता है, था, थी, थे, और यानी कि वहाँ पे प्रेजेंट में क्या आ रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, और पास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब उसकी डेफिनेशन को भी अगर आप देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन ये थी कि ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में कोई काम जारी है, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो प्रेजेंट का मतलब था मौजूदा वक्त, कंटिन्यूस मीन जारी, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में जारी है, यानी कि मौजूदा वक्त में काम जारी है। लेकिन हम बात करें अब पास्ट कंटिन्यूस की, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी था, अब उर्दू में पहचान क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। जैसे कि वो कॉलेज जा रहा था, वो सो रही थी, आसिम क्रिकेट खेल रहा था। तो यानी कि ये जो मैंने तीनों सेंटेंसेस बनाए, इन तीनों सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखें तो गुजरे हुए वक्त में ये काम जारी था। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम प्रेजेंट की स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट की स्ट्रक्चर में फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, फर्क सिर्फ आ रहा है कि हम प्रेजेंट में यूज कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर आप नोटिस करें तो डिफरेंस सिर्फ आ रहा था इज, एम, आर का। ठीक है, अच्छा, अब हमने पास्ट में वाज वर्ब क्यों लगाया, थोड़ा सा पहले इस साइंस को समझ लेते हैं, इस ग्रामर के रूल को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो देखें सेकंड फॉर्म तो हमने यहाँ पे नहीं यूज की, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। तो बच्चे हमने सेकंड फॉर्म यूज की है, लेकिन वो सेकंड फॉर्म कौन सी है, वाज वर्ब। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा ये फॉर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। देखें हमारे जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, वर्ब कहा जाता है किसी भी काम को, एक ऐसा सेंटेंस जो कि हमारे किसी एक्शन को जाहिर करता है, ठीक है, या फिर एक ऐसा लफ्ज जो कि हमारे किसी स्टेट को या हमारी किसी हालत को बयान कर रहा होता है। ठीक है, बहरहाल ये डिटेल तो मैंने थोड़ी सी पीछे बताई थी स्टार्टिंग के, मेरा ख्याल है तीसरा या चौथे लेक्चर में शायद। ठीक है, बहरहाल ये चीज़ ध्यान में रखें कि वर्ब की 4 फॉर्में होती हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथी फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जस्ट 3 लिखी हैं। जब हम वर्ब्स का लेक्चर करते हैं तो उसमें मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा कि 4 फॉर्में होती हैं, और चौथी फॉर्म जो है वो उसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ फिर बाद में हम बात करेंगे। बहरहाल अभी फिर वक्त हमारा मकसद है इज, एम, आर को और वाज वर्ब को डिस्कस करना। ठीक है, असल में जो ओरिजिनली ये वर्ब है ये बी है, लेकिन जब हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में ले रहे होते हैं तो हम इसको लेते हैं इज, एम, आर। हम बी नहीं यूज करते, बल्कि उसकी जगह क्या करते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो आप देखें ना, मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने इज, एम, आर को फर्स्ट फॉर्म में यूज किया था। ठीक है,
अच्छा, अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज एंड वर, वाज एंड वर। तो अब देखें कि क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस की, अब ये पास्ट है तो इसमें मुझे डेफिनेटली सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आप सेकंड फॉर्म में किसकी यूज कर रहा हूं, मैं मेन वर्ब की नहीं या रियल वर्ब की नहीं यूज कर रहा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, वाज एंड वर। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यानी कि कुछ जगह ऐसी भी आएंगी जहां पर हम बीन का भी आगे यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म जहां पे यूज होगी, बट फिल वक्त आप आई होप सो आपको वाज वर का समझ आ गया होगा कि हमने इज एम आर की जगह पे वाज वर अब क्यों लगाया है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि कहां पे वाज लगाएं और कहां पर वर लगाएं। तो स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इफ द सब्जेक्ट इज आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन, अगर सब्जेक्ट आपका आई है, ही है, शी है, इट है, या फिर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन मीन कोई एक नाम है, तो उसके साथ आपने क्या यूज करना है, वाज। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट आपका वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल का मतलब क्या होता है, जमा नाउन, नाउन कहते हैं नाम को। ठीक है, जमा नाम, जमा नाम से मुराद होती है दो या दो से ज्यादा नाम। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट आपका इन चार में से कोई एक होता है तो फिर उसके साथ वर लगेगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर क्यों वाज हमने क्यों लगाना है और वर क्यों लगाना है। ठीक है, वाज की जगह वर क्यों नहीं आ सकता और वर की जगह वाज क्यों नहीं आ सकता। तो बच्चे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम उर्दू में रहा था की जगह रहा थी नहीं लगा सकते, या रही थी की जगह रही था नहीं लगा सकते, बिल्कुल वैसे ही ये भी है कि जो जगह वाज की है वहां पर वाज लगेगा और जो जगह वर की है वहां पर वर लगेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। तो चले आए अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बना के चेक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो म्यूजिक सुन रही थी। राइट, सो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, वो, यानी कि वो एक लड़की थी, सो शी। देन वाज एंड वर्ब, तो दोनों में से कोई एक चूज करना है, सो विद शी वी कैन यूज was, she was, right? After that first form with ing, तो यहां पर verb क्या है, verb है सुनना, listen, she was listen, तो अब चूंकि साथ ing भी लगाना है, so it will become listening, she was listening, what she was listening, क्या सुन रही थी वो, music, she was listening music, वो म्यूजिक सुन रही थी। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, हम कॉलेज जा रहे थे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा सा जहन में रखना है कि चूंकि हमारा अभी इन चीज़ों का स्टार्ट है तो मैं थोड़ा लंबे सेंटेंसेस नहीं अभी बना रहा, मैं शॉर्ट से जो हमारा मेन टेंस होता है जस्ट उसी के बारे में सेंटेंसेस बना रहा हूँ। थोड़ा सा जब आगे चलेंगे, जब हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पर फिर चल के मैं आपको, यानी कि जिस तरह हम पैराग्राफ की शेप में यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, तो फिर वहाँ पर चल के जो है वो मैं थोड़ा सा लेंथी सेंटेंसेस भी बना के समझाऊंगा कि आप देखें कि वही सारे पीछे जो हमने टेंसेस या मॉडल्स पढ़े हैं उनको हमने किस तरह से यूज किया है। ठीक है, तो अभी फिल वक्त ये नहीं सोचना कि ये भी बहुत सिंपल से छोटे से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये खुद जानबूझ के छोटे सेंटेंसेस बना रहा हूँ ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी ना बने। ठीक है, तो आगे हम लंबे सेंटेंसेस भी करेंगे या पैराग्राफ की शेप में भी इनको लिखेंगे, बट वो थोड़ा सा आगे चल के पहले इनको कंप्लीट कर लें। सो हम कॉलेज जा रहे थे, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, हम, वी। Then with we what we use verb, we verb, हम, ठीक है, then verb, then first form of the verb. So what was the verb here? It was जाना, जा रहे थे। So क्या एक्शन हो रहा था, जाना। So जाना की इंग्लिश क्या होती है, go. So with go we have to increase here ing, so it will become going. We were going. So कहाँ जा रहे थे, college, to college. We were going to college. हम college जा रहे थे, right?
थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, उस्ताद अपनी क्लास ले रहा था, राइट? हु इज द सब्जेक्ट हियर? उस्ताद. सो व्हाट्स द इंग्लिश ऑफ उस्ताद? टीचर. द टीचर, द टीचर. अच्छा, अब ये दा को अभी फिल वक्त आपने माइंड में नहीं रखना, ठीक है? एडवांस लेवल पे चल के ये चीज़ें भी, दा का भी मकसद समझाऊंगा कि यहाँ पे मैंने दा क्यों लगाया या किन किन जगहों पे दा लगेगा. सो अभी फिल वक्त आपने दा को अवॉइड करना है, ठीक है? सो द टीचर, देन बिकॉज टीचर इज सिंगल, चूंकि मैंने क्या कहा, सिंगुलर नाउन के साथ भी वाज आता है, तो टीचर अकेला है, उस्ताद एक है, तो हम क्या यूज करेंगे? वाज. द टीचर वाज. ओके, व्हाट वाज ही डूइंग? क्या कर रहा था? वर्ब क्या था यहाँ पे? क्लास ले रहा था. तो लेना की इंग्लिश होती है take. So with ing it will become taking. The teacher was taking अपनी क्लास, his class. The teacher was taking his class. Okay, sorry ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि ये किस चीज की मैं ये किस चीज का सेंटेंस है या ये किसकी उर्दू और किसकी इंग्लिश है, ठीक है? सो लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहा था, राइट? सो हु इज द सब्जेक्ट हियर? सो द सब्जेक्ट इज शाहिद अफरीदी. से शाहिद अफरीदी. सो शाहिद अफरीदी इज सिंगल. ओके, सो वाज क्या कर रहा था? बैटिंग कर रहा था. was doing batting. So Shahid Afridi was doing batting. Shahid Afridi batting कर रहा था, right? So ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव हमने कैसे बनाने. सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस का मेरा जहां तक ख्याल है कि आपको इशू नहीं होना चाहिए. वो इसलिए इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया था. छोटा सा फार्मूला क्या बताया था कि अगर आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है पॉजिटिव के अंदर, तो आप अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, वो नेगेटिव बन जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब थे? Here we had was and were. There were two helping verb. यहाँ पर दो helping verb थे, was and were. So what we will do now? We will just put not after these two helping verbs. ये जो दो helping verb हैं, अब क्या था प्रेजेंट में हम क्या कर रहे थे? is am are के बाद, क्योंकि वहां पर is am are helping verb थे, तो is am are के बाद not लगा रहे थे. अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास past के अंदर is am are नहीं है, was were है, ठीक है? तो इन दोनों के बाद आप not का word यूज कर दें, तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस बना के चेक कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप. सो स्टूडेंट्स, मेरे पास पहला सेंटेंस है कि वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था जब मैं घर पहुंचा. अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, मेरा जो पहला सेंटेंस है, ये कंटीन्यूअस टेंस का है. जब मैं घर पहुंचा, ये एक अलग से रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अब इसको भी मैं बना तो देता हूँ, ठीक है? लेकिन ये है कि इस तरह की जो सेंटेंसेस होंगे ना लंबे चौड़े, वो इंशाल्लाह आगे हम इन टेंसेस वगैरह को कंप्लीट करने के बाद भी करेंगे. लेकिन अगर हम देखें कि जब मैं घर पहुंचा, तो ये काम पास्ट में हुआ, तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है? ये जो जब मैं घर पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये पास्ट कंटिन्यूअस का है. इसी तरह से आमर गुस्ल नहीं कर रहा था, यहां तक जो है ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है? बाकी जब मैंने उसे फोन किया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है? तो हम फिर वक्त जो है वो इनकी इंग्लिश लिखेंगे नहीं, लेकिन ये है कि इस तरह का सेंटेंस बन सकता है, ठीक है? लेकिन अभी फिर वक्त में सिर्फ आपकी जो है ना वो पास्ट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं उनको बनाता हूं, ठीक है? इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है कि वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी. तो चलिए हम इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं कि वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था. सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का है. सो सॉरी, ही. देन अब ही है, तो ही के साथ was. So after was and were we have to use not because it's a negative sentence. So he was not. क्या नहीं कर रहा था? होमवर्क नहीं लिख रहा था. लिखना यहां पर वर्ब है. So write.
तो अब राइट की हमने आईएनजी फॉर्म लगानी है। सो ही वॉज नॉट राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा था? अपना होमवर्क, हिज होमवर्क। ही वॉज नॉट राइटिंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं लिख रहा था। सेकेंड सेंटेंस है, अच्छा अब जब मैं घर पहुंचा, इसका मैंने इसकी इंग्लिश मैंने नहीं बनाई है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आगे डिटेल में चल के इन चीज़ों को सारे टेंसेस को कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह ये चीज़ें भी करेंगे। आमिर गुस्सा नहीं कर रहा था। सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आमिर। देन वाज, क्योंकि सिंगल नेम है, वाज, देन नॉट, आमिर वाज नॉट। वर्ब क्या है यहाँ पे? गुस्ल करना, टेकिंग। अब चूंकि टेक होता है, टेक अ बाथ, तो आप यहां पर टेक तो नहीं, टेकिंग लगाएंगे, टेकिंग अ बाथ। आमिर वाज नॉट टेकिंग अ बाथ। आमिर बात नहीं कर रहा था या गुस्ल नहीं कर रहा था। अच्छा अब टेक की जगह हैव भी आता है, तो हैविंग अ बाथ भी आप लगा सकते हैं, या फिर बाथिंग भी आ सकता है कि आमिर वाज नॉट बाथिंग, राइट। तीनों सूरतों में ये सेंटेंस सही होगा। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी। सर अब सब्जेक्ट कौन है? वो एक लड़की है, सो शी। देन शी के साथ वाज आता है एंड नॉट, शी वाज नॉट। क्या नहीं कर रही थी? वो इंतजार नहीं कर रही थी, वेट। तो वेट के साथ आईएनजी लगा तो क्या हो गया? वेटिंग। शी वाज नॉट वेटिंग। किसका इंतजार नहीं कर रही थी? आपका, फॉर यू। शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार नहीं कर रही थी। सो स्टूडेंट्स ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो चले अब बात करते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि किस तरह से बनाने। तो वो भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो पहले ऑलरेडी पता है आपको कि नेगेटिव में जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया उसी लफ्ज को उठा के शुरू में लगा दें। तो नॉट हमने किसके बाद लगाया था? वाज एंड वर के बाद। तो यही वाज एंड वर जो है वो यहाँ से उठ के इस जगह पे आएगा, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो अगर पिछली क्लासेस में अगर आपने इस चीज़ को समझा हो तो मेरा ख्याल है कि इंट्रोगेटिव बनाना कोई मसला नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता है तो फिर उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो चले देख लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है कि वही तरीकाकार के वाज वर्ब को उठा के हमने सेंटेंस के शुरू में ले आए, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो क्या है कि क्या वो सो रही थी। हमारा यहाँ तक जो सेंटेंस है ये कंटीन्यूअस टेंस है। आगे जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये पास्ट इंडेफिनिट की है, ये फिर वक्त हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बनाएंगे अपनी मेन स्टेटमेंट जो कि हमारी पास्ट कंटिन्यूस की है। इसी तरह से क्या वो गाड़ी चला रहा था जब आपने उसे देखा, तो इसमें भी ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम नहीं फिर वक्त बनाएंगे। फिर वक्त हमारी जो मेन स्टेटमेंट है कंटिन्यूस टेंस की वो पहली स्टेटमेंट है कि क्या वो गाड़ी चला रहा था। इसी तरह से लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि वो क्यों मुझे फोन कर रहा था, राइट। तो अब ये तीनों सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि पहले सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट कौन है, क्या वो सो रही थी। तो शी है तो शी के साथ वाज आता था, तो सबसे पहले वाज, देन सब्जेक्ट शी, वाज शी। वर्ब क्या है? स्लीप, तो आईएनजी के साथ ये क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। वाज शी स्लीपिंग। अब अगर आप सेंटेंस को पूरा करते हैं तो फिर क्या लगेगा कि वाज शी स्लीपिंग व्हेन यू नॉक्ड द डोर, राइट। बट अभी फिर वक्त इस सेंटेंस को रहने दें, आप जो मेन हमारी स्टेटमेंट है उसको बनाते हैं। क्या वो गाड़ी चला रहा था जब आपने उसे देखा, ठीक है। तो क्या वो गाड़ी चला रहा था, तो अब सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का, तो ही है तो ही के साथ वाज आता है, वाज, देन सब्जेक्ट ही, देन वर्ब क्या है यहाँ पे? काम क्या कर रहा था? गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग। वाज ही ड्राइविंग? क्या ड्राइव कर रहा था? गाड़ी, द कार। वाज ही ड्राइविंग द कार। अब इस दा को फिर वक्त आपने अवॉइड करना है कि यार ये दा क्यों लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, बट ये आपको बाद में बताया जाएगा कि
यहाँ पर दाग को क्यों लगाया गया, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ बताया कि दाग को मतलब नहीं होता, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है। बहरहाल वो क्यों मुझे फ़ोन कर रहा था, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारी नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो आप क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगेगी। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है। अब वाई के बाद वाज या वर दोनों में से, और वो हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, वो एक लड़का, ही, तो ही के साथ वाज आएगा, वाई वाज ही, वाई वाज एंड देन सब्जेक्ट ही, वाई वाज ही। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, फोन करना, कॉलिंग। अब कॉल है तो ing लगाएंगे तो कॉलिंग हो जाएगा। वाई वॉज ही कॉलिंग, किसको फोन कर रहा था, मुझे, सो मी। वाई वॉज ही कॉलिंग मी, वो मुझे फोन क्यों कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव्स हैं। तो आई होप सो आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको आता हो तो बस आप हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के उसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, फ्यूचर कंटिन्यूस को जब कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जो है वो इन तीनों को आपस में कंपेयर करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि यार वो जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वाला फार्मूला जो मैंने बताया था वो देखें अप्लाई हो रहा है। बट इन तीनों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं अलग-अलग से, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।